जिनेन्द्र या काम तेज जन सौख्यकारी तम शुद्ध भावम अजितम नमामि तम शुद्ध भावम अजितम नमामि। बोले 1008 से आदिनाथ भगवान की, बोले 1008 से अजितनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। मेरी साधना की सुर सुमन तेरी वंदना में हर नमन, गुरु हर नमन, गुरु हर नमन। तेरा ध्यान मुक्ति का द्वार है, मानो जिंदगी का सार है। मेरी अर्चना की सुर सुमन तेरी वंदना में हर नमन, गुरु हर नमन, गुरु हर नमन। बोलो परम पूजा चतुष्टि आदि सागर जी महाराज की, परम पूजा चतुष्टि महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूजा चतुष्टि विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का सुंदर सागर नाम, सुंदर सागर नाम। बोलो परम पूज्य आचार्य परमेश्वर सुंदर सागर जी महाराज की। विद्या के सागर थी, ज्ञान की थी भंडार, करती थी माता हम सब पे उपकार। जय गुरु माँ विजय मैती माँ, जय गुरु माँ विजय मैती माँ। तेरे ज्ञान की बातों को हम भूल न भुलाएंगे, याद करें इनको हम शीश झुकाएंगे। जय गुरु माँ विजय मैती माँ, जय गुरु माँ विजय मैती माँ। बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय अक्षमत विजयमती माता जी की, जैन धर्म की। धर्म प्रेमी बंधुओं, समय, समय यानी आत्मा, समय यानी टाइम। हर चीज का टाइम फिक्स है, लेकिन धर्म सभा में आने का टाइम फिक्स नहीं है। कितने बजे प्रवचन का समय है? 8:30। कितने बज गए? कितने लोग हैं? तो कहते हैं ना कि आपको डॉक्टर के पास जाने का टाइम फिक्स है, बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम फिक्स है, ट्रेन में सफर करना है तो उसका टाइम भी फिक्स है, आप पहले ही पहुंच जाओगे। संसार के सारे कार्य करने का टाइम फिक्स है, लेकिन जो जरूरी है, जो हमें ज्ञानामृत भोजन आत्मा को देना है, 24 घंटे हम इस शरीर के पालन पोषण में लगे हैं, इंद्रियों के विषय भोगों में लगे हैं, लेकिन आत्मा की ओर, आत्मा के पास जाने का, आत्मा का जिससे कल्याण हो, ऐसी गुरुओं की वाणी सुनने का टाइम नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है। तो बताओ कैसे आप लोगों का कल्याण होगा? है कैसे आप सुख दुख में समता भाव धारण करोगे? एक बार कहीं अगर आपको जाना है और रास्ते में बहुत बड़ा पहाड़ मिल गया, तो आप क्या करोगे? उस पहाड़ को खोदने बैठ जाओगे? उसको समतल करने लगोगे? नहीं, ये आपकी मूर्खता कहलाएगी। आप तो उस पर चढ़कर पार हो जाओगे। अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और बहुत बड़ा नदी मिल गई, समुद्र मिल गया, तो उसको खाली करने के लिए खाली करने लगोगे क्या गिलास से पानी को? फिर हम पार करेंगे? नहीं, आप नाव में बैठोगे और आसानी से पार कर लोगे। इसी प्रकार हम जिंदगी में अपने असली लक्ष्य से तो छूट जाते हैं, बेफालतू की बेमतलब की बातों में उलझ जाते हैं। जब हमें नरकों के दुख मिले, तब हमने सोचा कि बस एक बार हमें मनुष्य पर्याय मिल जाए, हमें मनुष्य भाव मिल जाए, तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे। लेकिन यहाँ मनुष्य भाव में आकर सब भूल गए, सब फिर विषय भोगों में लग गए, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लग गए। जब देव पर्याय मिली, तब भी सोचा
कि जब देव की 6 महीने पहले माला मुरझाने लगती है तो वह यही सोचता है कि हमें अब मनुष्य पर्याय मिलेगी, मैं संयम धारण करूंगा और अपना भव काट लूंगा। लेकिन यहाँ आके वो भी भूल गए। और जब जीवन में दुख आता है तो सुख देकर, सुख आता है तो दुख देकर। हे मानव, तू क्यों दुख से घबराता है? ये दोनों तेरी ही संपत्ति है। हमने ही ये बीज बोया है सुख दुख का। लेकिन जब सुख दुख आता है तो हम अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं कि दुख हमारे जीवन में नहीं आए। लेकिन दुख बहुत वैसा मेहमान है, आप बुलाओ चाहे मत बुलाओ, वो तो जबरदस्ती ही आएगा। अगर आप दरवाजे बंद कर लोगे तो वो पीछे के दरवाजे से आ जाएगा, और अगर आपने पीछे के दरवाजे भी बंद कर लिए तो वो खिड़की से आ जाएगा, और आपने खिड़की भी बंद कर ली तो वो रोशनदान से आ जाएगा। लेकिन वह आपके जीवन में आएगा जरूर, चाहे छप्पड़ फाड़ के भी दुख आएगा। तो जब हम सुख आता है तो हम पलक पावड़े बिछा लेते हैं, उसका स्वागत करते हैं, और दुख आता है तो हम पीछे भगते हैं, धैर्य धारण नहीं करते उस दुख में। तो जैसे एक उदाहरण है कि दुख और सुख, दुख आता है तो समझ लो दामाद जी घर आ गए, और सुख आया तो चाचा जी घर आ गए। कैसे? चाचा जी बॉम्बे में रहते हैं और वह कभी गांव आए, तो अब जब चाचा जी आए तो एक सब्जी, एक दाल, एक मीठा, एक नमकीन से काम चल जाएगा। और चाचा जी 100 रुपए का भोजन करके जाएंगे भी तो 500 रुपए दे जाएंगे। और जमाई जी आएगा घर में तो फिर तो नहीं चलेगी एक सब्जी एक दाल, अब तो 4 सब्जियां बनानी पड़ेंगी, मीठा नमकीन 4 प्रकार का बनाना पड़ेगा, दाल बाटी जो आपके राजस्थान की प्रसिद्ध है, चूरमा के लड्डू, सब कुछ बनाना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा, उनकी मनवार करनी पड़ेगी। और जब वो जाएंगे तो उनका टीका भी करना पड़ेगा। तो जमाई जी आए मतलब दुख आया, और चाचा जी आए तो सुख आया। एक एग्जाम्पल है ये। इसी प्रकार कहते हैं कि सुख दुख मानव दोनों आपकी संपत्ति है। हमने ही पूर्व भाव में जो कर्म किए हैं वो ही आज हमारे उदय में आ रहे हैं। सीता महारानी पर, बड़ी बड़ी सतियों पर कितने उपसर्ग आए, कितने उनको दुख सहन करना पड़ा, लेकिन उन्होंने किसी को भी दोष नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को ही दोष दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे ही कर्मों का उदय है जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। और हम क्या करते हैं, अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ा सा दुख आया, तो हम दूसरों को दोष ठहराते हैं, दूसरों को दोषी बनाते हैं। लेकिन जिसके जीवन में सम्यक दर्शन होगा, स्वाध्याय होगा, जो धर्मात्मा होगा, वह कभी किसी को दोष नहीं देगा। और अगर हमारा स्वाध्याय मजबूत नहीं है तो हम थोड़े से ही दुख में घबरा जाते हैं और इसको दोष देते हैं, उसको दोष देते हैं। एक दृष्टांत से समझेंगे कि एक बूढ़ी माँ थी और उसका एक बेटा था। दोनों बहुत दुखी थे, गरीब थी। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि भीलवाड़ा में एक बहुत दयालु, उदार, वात्सल, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी गुरु महाराज पधारे हैं। तुम जाओ और उनके पास जाके ये पूछना कि ये मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे। तो वह बेटा बोला, ठीक है माँ। माँ ने उस बेटे के जाने की तैयारी कर दी। गरीब थी, पैसे वगैरह थे नहीं, तो उसका बेटा पैदल ही चल दिया। कहाँ के लिए? भीलवाड़ा के लिए। जैसे ही वह धीरे धीरे चला तो सायंकाल हो गया, विश्राम का समय हो गया। वो एक गांव में बाहर बैठ गया, वहां चबूतरे के ऊपर लेट गया। तो उस घर की सेठानी बाहर आई और वह बहुत दयालु थी, उदार प्रवृत्ति की, धर्मात्मा थी। तो उसने कहा, अरे बेटा, तुम बाहर क्यों बैठे हो, अंदर आ जाओ। और कहाँ जा रहे हो तुम? तो उसने कहा,
मैं भीलवाड़ा जा रहा हूँ, वहाँ एक तपस्वी सम्राट हैं, उनसे मैं अपनी शंका का समाधान पूछने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, तो मेरी भी एक शंका है, मेरी भी एक समस्या है, उसका भी समाधान तुम पूछ लेना। उसने कहा क्या? तो मेरी एक बेटी है, वह गूंगी है, बोलती नहीं है और जवान हो गई है, इसका विवाह कब होगा और यह कब बोलेगी? ये इतना सा मेरे भी प्रश्न का उत्तर पूछ लेना। उसने कहा ठीक है, और वह फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और मन में गुनगुनाता जा रहा है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ऐसा वह बोलता जा रहा और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ता जा रहा। अब उसका दूसरा पड़ाव एक बाबा जी की कुटिया में हुआ और रात्रि विश्राम किया, तो उन बाबा जी और उसके बीच में वार्तालाप हुई। उसने भी यही प्रश्न पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने क्या कहा? कहाँ जा रहा है? सो मत प्रवचन में, कहाँ जा रहा है? भीलवाड़ा जा रहा है। किस लिए जा रहा है? अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए। तो उसने कहा कि मेरी भी एक समस्या है कि मुझे इस साधु वेश महात्मा वेश धारण करते हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन मैं साधु पने का आनंद नहीं आ रहा है, क्या कारण है? तो उसने कहा ठीक है। अब जैसे ही सुबह हुई तो वह वहां से भी निकल गया। अब कितनी समस्या हो गई उसके पास? 2। अब धीरे धीरे वह आगे बढ़ा तो तीसरा पड़ाव उसने एक किसान के खेत में डाला और किसान से भी रात में उसने बातचीत की। तो किसान ने भी उसने यही प्रश्न पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अपन भी जनरल पूछ लेते ना सबसे कि कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। दूसरों की ज्यादा चिंता रहती, हमें क्या करना है, हमारा क्या काम है, इसकी हमें चिंता नहीं रहती। अगर पड़ोसी की बेटी बड़ी हो गई तो पूरी दुनिया को उसकी चिंता हो जाएगी, ये कब शादी होगी इसकी। लेकिन अपनी बेटी की चिंता नहीं है, हमें अपनी चिंता नहीं है, दूसरों की चिंता दिन रात है। पूरे दूसरे के घर की तो पूरी नॉलेज ले लो, पूरे खानदान का बायोडेटा ले लो, लेकिन हम क्या हैं, हम कौन हैं, कहाँ जाना है, इसका चिंतन तो हम 5 मिनट भी बैठकर नहीं करते। हमें 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट तो हमें अपना चिंतन करना चाहिए कि कहाँ से आया, कहाँ जाना है, क्या लेके आया, क्या साथ जाना है। लेकिन इसकी हमें चिंता नहीं रहती। हम माताजी महाराजियों के पास भी आते हैं तो अपनी घर गृहस्थी की दिन भर की बातें भैया वृत्ति में पूरी कर लेते हैं, क्योंकि दिन भर तो सहेलियां मिलती नहीं है। अब एक वो हो गया कि माताजी के पास सब लोग मिलेंगे तो दिन भर की पूरी चर्चाएं कि आज हमने दिन भर में क्या बनाया, क्या खाया, क्या किया, यही करेंगे। बस पैर पकड़ के बैठ जाएगी और पैर तो दबेंगे नहीं, घर की चर्चाएं पूरी हो जाएंगी। और एक तो पूरी सब माताजी की भैयावृत्ति करना 2-2 मिनट। अरे भैया ऐसे ही आहार में करते आप लोग, सबको देना 1-1 गिलास, निपटाना है। भक्ति नहीं है, अंदर से दिखावा है कि हमने देखो सब माताजी की सब साधुओं को आज आहार दे दिए। अरे एक साधु के पास बैठो, उसके अच्छे से निरंतर आहार करा दो तो भी उससे महान पुण्य का बंध होता है। ये भावना अच्छी है कि हमें सबको देना है, लेकिन हमें विवेक भी लगाना है कि माताजी की अंजलि भरी है, उसमें ग्रास है, पूरा है, तब भी डाले जा रहे। अरे भैया हम लोग लेटर बॉक्स थोड़ी ना है कि तुमने यहाँ डाला और हमने सीधा अंदर चबाएंगे उसको तब ले पाएंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कहाँ पहुंची अपनी कहानी? हाँ, वो किसान के पास पहुंचा। अब किसान से भी उसकी यही वार्तालाप हुई तो किसान कहने लगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात खेत जोतता हूँ, लेकिन मेरी इस जगह पे कोई धन खेती वगैरह अच्छी नहीं होती, बस ये कारण पूछ आना। वो कहने लगा ठीक है। अब वो जैसे ही भीलवाड़ा आया और उसने गुरु महाराज के दर्शन किए तो उस आनंद विभोर उठा,
उसका मन गदगद हो गया, उसको इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा मुनि महाराज के दर्शन करके कि वह आनंदित हो गया। और सामायिक का समय हो गया था, तो आचार्य महाराज तो अपनी आंख बंद करके सामायिक कर रहे थे। तो उसका ये विवेक था कि वह दूर जाकर चुपचाप बैठ गया। लेकिन हम क्या करते, अगर माता जी माला फेर रही हैं, महाराज जी सामायिक कर रहे हैं, तो बदनामी माता जी बदनामी, जब तक माता जी आंख खोलकर ऐसा नहीं कर रहे आप करते ही रहोगे। लेकिन हमारा ये विवेक होना चाहिए कि वह किस समय क्या काम कर रहे हैं। अगर वो सामायिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमें शांति से एक जगह बैठ जाओ। जब वो अपने उससे निवृत्त हो जाएंगे तो वो आपसे बात करेंगे। तो वह चुपचाप जाके बैठ गया। और महाराज तो अंतर्यामी थे, उसकी मन की बात उन्होंने जान ली और 3 उंगली उठाई कि मतलब कोई तुम 3 प्रश्न के उत्तर ही हमसे पूछ सकते हो। पर उसके पास कितनी समस्याएं थी? 4। तो अब उसने सोचा कि बताओ मैं किसका प्रश्न छोड़ दूं? क्या उस माँ का प्रश्न छोड़ दूं जिसने अपनी बेटी की समस्या रखी है, या फिर उस महात्मा का प्रश्न का उत्तर नहीं पूछूं जो अपनी साधना कर रहा है, या उस किसान का जो दिन रात मेहनत कर रहा है? अगर आप होते तो क्या करते? सबसे पहले अपनी समस्या पूछ लो, दुनिया जाए भाड़ में, हम 2 और हमारे 2, है ना। पंचम काल के ऐसे श्रावक हो गए कि हमारी संख्या का समाधान सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन उस पे अच्छे संस्कार थे, उसकी माँ ने अच्छे संस्कार डाले थे, तो उसने सोचा चलो मैं अपना ही प्रश्न नहीं पूछता हूँ, बाकी सबके प्रश्नों के उत्तर मैं गुरु महाराज से पूछ लेता हूँ। और वह सब प्रश्नों के उत्तर लेकर वापस आने लगा। अब जैसे ही वह वापस आया तो उसको सबसे पहले कौन मिले? किसान मिला। और उसने कहा कि किसान से कहा कि आपकी समस्या का मुनि महाराज ने यह आंसर बताया है, यह उत्तर दिया है कि इस पेड़ के नीचे बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, और जहां धन होता है, धन रहता है, वहां पे खेती किसानी उसकी अच्छी से नहीं होती। तो उसने जैसे ही खुदाई की तो बहुत सारा सचमुच धन मिला। तो वह किसान बहुत खुश हुआ और उसने उस बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये तुम्हारे निमित्त से मुझे धन मिला है, यह धन तुम ले जाओ। और उसने उसको बहुत सारा ढेर सारा धन दे दिया। और जब वह धीरे धीरे कहाँ पे आया, आप महात्मा जी के पास आया। और महात्मा जी ने क्या पूछा था कि मैं बहुत दिनों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझको साधुपने का आनंद नहीं मिल रहा है। तो उसने कहा कि आप ये जो जटा जूट है, इसमें एक मणि छिपा के आप रखे हो, जिसमें आपको दिन रात ये खो ना जाए, कोई ले ना ले। परिग्रह संज्ञा होती है ना, तो जैसे हमारे 10 प्राण होते हैं, कौन कौन से? 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और 11वां प्राण कौन सा है? धन प्राण, है ना। अगर धन कहीं खो जाए, कहीं लॉस हो जाए, कोई चोरी चला जाए, तो कितने लोगों के तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो जब तक ये परिग्रह संज्ञा तुम्हारे साथ लगी रहेगी, तुम्हें साधुपने का आनंद नहीं आएगा। तो उसने कहा अच्छा बेटा ऐसा है। तो उसने वह तुरंत मणि निकाली और उस बालक को दे दी। और अब मैं निष्फिकर हो गया, मतलब मैं अब पूर्ण परिग्रह रहित हो गया, और अब मैं अच्छे से अपना साधुपना का आनंद लूंगा। अब वह धीरे धीरे कहाँ आ गया? सिठानी जी के घर पे आ गया। जैसे ही वह घर आया तो वह सिठानी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी बेटा तुमने मेरी समस्या का समाधान पूछा है? तो उसने कहा हाँ मैंने पूछा है। इतने में ही सिठानी और उस लड़की की वार्तालाप हो ही रही थी कि वह बेटी घर में अंदर से दौड़ी दौड़ी आई और वह उसको देखकर बोल पड़ी। जैसे ही वह बोल पड़ी तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और उसने ये कहा था कि जो इसको देखकर ये बोल पड़ेगी वो ही इसका पति होगा। तो उसने उसके साथ इसको विवाह कर दिया। अब उसको क्या चाहिए था? तीनों ही चीजें चाहिए थी, धन भी मिल गया और लाड़ी भी मिल गई। अब वह धीरे धीरे अपने घर की ओर आ गया
और जब घर आया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने कहा, बेटा तुमने अपनी सब समस्याओं को समाधान पूछा कि हमारे कैसे दुख के दिन दूर होंगे? तो उसने कहा, हाँ माँ, मैंने सब पूछ लिया, पहले मुझे भोजन करा दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और उसने भोजन पान किया बढ़िया, और सब फिर पूरी बात अपनी माँ को बताई। तो उसकी माँ बहुत खुश हुई कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, जो अपनी समस्या को अपनी समस्या नहीं समझा, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या समझा, तो अपनी समस्या स्वयं में भी हल हो गई। इसी प्रकार हम भी अगर अपने जीवन में दूसरों का उपकार करेंगे, दूसरों का दुख दर्द समझेंगे, तो हमारी भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कहते साता वेदनी कर्म का बंध कैसे होगा? जब हम दूसरों को सुखी बनाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम दूसरों के सुख से दुखी हो रहे हैं, इसलिए हम अपने जीवन में सुख शांति नहीं पा रहे हैं। अगर हम अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझे, तो हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और हमें साता वेदनी कर्म का बंध होगा। साता वेदनी कर्म क्या कहलाता है? कि जो हमें सुख सुविधाओं की सामग्री इकट्ठी करवाता है, उसे कहते हैं साता वेदनी कर्म। दो प्रकार के होते हैं कर्म, साता वेदनी और असाता वेदनी। असाता वेदनी कर्म से हमें दुख की सामग्री मिलती है और साता वेदनी कर्म से हमें सुख की सामग्री मिलती है। तो हमें ये इंद्रिय सुख प्राप्त हो, फिर परंपरा से हमें मोक्ष सुख, ऐसा सुख प्राप्त हो जो इंद्रियातीत हो, जिसे हमें सुख की जो सुख मिले उसके बाद हमें वो कभी समाप्त ही ना हो, ऐसे सुख हम की प्राप्ति हम सभी को करना है। बोलो परम पूज्य आचार्य परमेश्वर सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणेश विजयमती माता जी की।